लड़का था, उसका नाम पता, उसका नाम कमलेश था। बहुत छोटा, 23 साल की उम्र में उसको सजाए मौत, सजाए उम्र कैद की सजा हो गई। कमलेश नाम था, मिडिल तबके से था। 8-9 एकड़ की जमीन उसके घर के अंदर घर में थी। उसके अम्मी अब्बा, 2 भाई, 2-3 भाई, 2-3 बहन भी थे। उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कुछ लोग कि ये कमलेश ने, बेचारा बहुत सीधा होता, बहुत सीधा एक लड़का है जो पढ़ना नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, जो अपने शास्त्र को भी नहीं जानता था, जो जानता ही नहीं। उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया उस बच्चे के। पुलिस वालों को क्या, हमारे पुलिस वाले तो कभी कभी ऐसे होते हैं, वो चार्जशीट जो दाखिल करते हैं, जो मुजरिमीन होते हैं, कभी उनको छोड़ देते हैं, और जो बेचारे मासूम होते हैं उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कभी कभी ये चूक, ये गलतियां हो जाती हैं भारत के अंदर हमारे पुलिस प्रशासन के लोग से। वही गलती जानबूझकर यहाँ पर की गई। उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया और उसको जेल भेज दिया। जिस दिन उसको टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो उससे एक पेपर पर साइन किया। तो उसने कहा कि सर, आई एम नॉट एबल टू साइन, मैं नहीं सिग्नेचर कर सकता, बस मेरे अंगूठे का छाप ले लीजिए। उठाया स्टाम्प, अंगूठे का छाप देकर उसको हमेशा हमेशा के लिए 20 साल के लिए जेल भेज दिया। 19 साल 4 महीने जेल में उसके बीत गए। उसके माँ बाप ने उसको 8 एकड़ जमीन थी, 7 एकड़ जमीन बेचकर उसकी पैरवी की, तब भी वो जेल से बाहर नहीं निकला। क्योंकि जो असल रेपिस्ट था, जो असल मुजरिम था, जिसका रेप उसने किया, तो उससे मिलकर उस लड़की से ये कहा कि मेरा रेप फलाने ने, रेपिस्ट ने नहीं, उस लड़के ने। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कराया, लेकिन पैसा वगैरह दे करके जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। पैसों से क्या नहीं होता, पैसों से आजकल तो जनाब सरकारें बदल जाती है, ईमान बदल दिए जाते हैं। ईमान आदमी खरीदो फरोख्त, ईमान बेईमान बन जाता है पैसों की वजह से, नोट की वजह से। बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती पैसों की वजह से। तो उस बच्चे को 19 साल 4 महीने जेल में हो गए। 19 साल 4 महीने के बाद हाई कोर्ट क्या कहता है कि कमलेश, आज ये कोर्ट, आज ये जुडिशरी बहुत शर्मिंदा। उन्होंने कहा क्यों सर? कहा कि तुमको जो सजा दी गई 19 साल से, तुम 20 साल से तकरीबन यहाँ पर हो, दर हकीकत ये गुनाह तुमने किया ही नहीं था जिसकी सजा तुम्हें दी गई। उन्होंने कहा कि सर मैं तो चीख चीख कर रह गया, चिल्ला कर रह गया, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। 23 साल की उम्र में उसको जेल होती, 43 साल की उम्र में वो वहां से निकलता, बाल उसके सफेद हो रहे थे और भी बहुत बुढ़ापा छाने लगा था। जब जेल के बाहर देखा कि कोई आएगा तो कोई नहीं आया। एक रिपोर्टर उसका, मीडिया वाला उसको उसके घर तक पहुंचाया। किसी ने पूछा मीडिया वाले ने कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कहां? आपने जब गुनाह नहीं किया तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? उन्होंने कहा कि सर हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो कहा कि जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने गुनाह नहीं किया, जो मेडिकल रिपोर्ट आया तो वह आपके हिमायत में था, आप बेगुनाह साबित कर रहा, तो फिर क्या वजह थी कि आपको इतने साल की सजा हो गई? उन्होंने फिर कहा कि हमसे एक जगह गलती हुई थी। वो जगह ये थी कि जिस दिन इकबालिया बयान लिया जा रहा था उससे, जिस दिन उससे सिग्नेचर कराया जा रहा था, अंगूठे का निशान लिया जा रहा था उससे, तो उसने उस पेपर को पढ़ा नहीं था। उस पेपर में ये लिखा था कि हाँ मैंने फना लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया, उसने पढ़ा नहीं था। अगर वो लड़का पढ़ा लिखा होता तो कम से कम एक बार उस पेपर को पढ़ता कि पढ़ता कि लिखा क्या है, तो ये तो मेरे खिलाफ है। पढ़ा लिखा ने उसने पूछा कि सर ये क्या कहा कि तुम बहुत जल्दी इस पेपर पर अगर तुम निशान दे दोगे तो जल्दी तुम बाहर निकल जाओगे। वो तो झूठ बोलते ही है, पुलिस वाले झूठ बोलते ही है। बहुत सी जगह पर जब उनके गर्दन में अटक जाती है, उनके गर्दन अटक जाती है तो फिर वो बोलने लगते हैं। देख लीजिए हाथरस कांड में, देख लीजिए मुजफ्फरपुर की बहन गुलनाज के ताल्लुक से सीबीआई की रिपोर्ट
सामने आ चुका है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझसे ये गलती हुई वहां पे, अगर वो कमलेश पढ़ा लिखा होता, अगर जानने वाला होता तो उससे ये गलती नहीं होती, उस अंगूठे का निशान नहीं डालता और क़यामत आ सकती थी। उसके इक़बाल के बगैर, उसके जुर्म को कबूल किए बगैर वो कभी भी उसको 20 साल की सजा नहीं हो सकती थी। तो मेरे भाइयों, इसलिए एजुकेशन आज के ताल्लुक में, आज के डेट में, आज की तारीख में जरूरी। आज हम लोग बड़ा एक तबका हमारे नौजवानों का नई सोशल मीडिया में जनाब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे करते हैं, हम अपना टाइम जाया करते हैं। हमारे कुरान पर एतराज होता है, शरीयत पर एतराज होता है, नबी की नबूवत पे डाके डाले जाते हैं, तो हम कोई बात में खामोश रहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पवित्र तरीन सिफात के ऊपर एप्लीकेशंस लगाए जाते। हम अगर पढ़े लिखे होंगे तो नबी की जात पर एतराज करने वालों को दो टोक जवाब दे सकते हैं कि जिस नबी पर तुम एतराज कर रहे हो, पढ़ो अपने ग्रंथों में उस नबी के पवित्र तरीन सिफात का तज़किरा मौजूद है, उनके घर का तज़किरा मौजूद है, उनके अब्बा का तज़किरा मौजूद है, उनके दादा का तज़किरा मौजूद है, उनके खानदान का तज़किरा मौजूद है, वो आएंगे कैसे उनका तज़किरा मौजूद है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिहादी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे पहले जिहाद की ट्रेनिंग मोहम्मद ने दी, तब जाकर पूरी दुनिया के अंदर 1,24,000 सहाबाए किराम को खड़ा किया गया मोहम्मद की जिहाद की वजह से। बिल्कुल नहीं, ये तालीम गलत है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखूंगा और मैं कहूंगा, जो बोलते हैं कि मोहम्मद इस धरती पर पहले जिहादी थे, बिल्कुल गलत बात। मोहम्मद जिहादी नहीं थे, मोहम्मद अमन परस्त थे, मोहम्मद मोहब्बत करने वाले थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दुश्मन को भी गले से लगा लेते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर तौहीद आमेज़ कलिमात कहने से पहले आप अपने ग्रंथ को देख लेते सरस्वती जी, आप अपने शास्त्र को देख लेते जिसके अंदर कहा गया शंबल कराम मुख्य सभा हमने सकहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। इस जमीन के ऊपर, अमन की जगह के ऊपर पैदा होने वाले अंतिम महर्षि आएंगे दुनिया के अंदर, अंतिम समय के अंदर वो अवतार लेंगे और उन्होंने अवतार लिया। कहां से पैदा हुए? सोमवती के कोख से पैदा हुए। आए दुनिया के अंदर से अंधकार को हटाया। अंधकार कैसा था? औरत को जिंदा दफन करते थे लोग। इंसान, शराब, उस वक्त इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत थी ही नहीं दुनिया के अंदर, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे। मोहम्मद के जमाने में, जमाने जाहिलियत में शराब धड़ल्ले से पीते थे, बहन की इज्जत लूटते थे, एक दूसरे का खून बहाने को काबिल फख्र समझा जाता था। मोहम्मद आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ये औरत है, ये समाज की बेटी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इज्जत दी, औरत को सम्मान दिया और शराब के ऊपर बंदिश लगाई।